मेरे प्रिय भ्राता एवं भगणीगण, आज बहुत ही सुंदर एक विषय आप सबके सामने लाया हूं। गुरु शब्द के अर्थ। गुरु शब्द के क्या अर्थ हैं? अगर हम भाषा विज्ञान को पढ़ते हैं, विशेषकर अगर जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी, बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के भाषा विज्ञान को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि गुरु शब्द के कई अर्थ हैं। पहला, गुरु शब्द जो है, गुरु प्लस उन प्रत्यय करके गुरु शब्द बने हैं। और पहला जो अर्थ है वो है भारी। गुरु का अर्थ होता है भारी, वजनगत भारी। जैसे सोना और रुई दोनों में अंतर है। सोना का वजन और रुई के वजन में अंतर है, इसलिए सोना का भार को गुरु माना जाता है और रुई का कह सकते हैं लघु। ठीक उसी तरह से गुरु शब्द के और एक अर्थ है कठोर या कठिन, अर्थात जो चीज सुपाच्य नहीं हो, जो भोजन सुपाच्य नहीं हो, उसे भी कठिन या गुरुपाक माना जाता है। किसी व्यक्ति का भाव, मनोभाव भी अगर गंभीर हो तो उसको कहा जाता है गुरु गंभीर। इस तरह से हम देखते हैं कि गुरु के कई अर्थ हैं। जैसे जब भी हम लोग कुछ उच्चारण करते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का माना जाता है। हर्षों का मात्रागत जो अंतर है, एक मात्रागत हो तो हर्ष, दो मात्रा हो तो दीर्घ, दो से ज्यादा हो तो प्लुत माना जाता है। इसलिए जो दीर्घ या प्लुत है उसे भी गुरु ही माना जाता है। जो व्यवहारिक जीवन में हमें कुछ सिखाए हैं, जो हमें दार्शनिक ज्ञान दिए हैं, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, उसे भी गुरु ही माना जाता है। ऐसे पंचपिता को भी गुरु माना जाता है। पंचपिता का मतलब होता है विद्यादाता, अर्थात शिक्षक जो हमें ज्ञान देते हैं। अन्नदाता जो हमें पलने बढ़ने में अन्न प्रदान करते हैं, वो अन्नदाता। जन्मदाता पिता कहा जाता है। विद्या दाता, अन्नदाता, जन्मदाता, तथैव च कन्यादाता, भयत्राता, पंचैव पितरः स्मृतः। अर्थात जो व्यक्ति विद्यादाता, अन्नदाता, जन्मदाता हैं और जो कन्यादान जिसको कहते हैं ससुर, या भयत्राता जो दुख दूर करते हैं, भय से लोगों को मुक्त करते हैं, पंचैव पितरः स्मृतः, ये पांच को पिता के रूप में स्मरण करते हैं और ये पांचों गुरु रूप में स्वीकृत है। जिस तरह से पांच तरह के पिता हैं, उसी तरह से पांच माता भी है। जैसे राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी, तथैव च पत्नी माता, स्वमाता, पंचैव मातरः स्मृतः। अर्थात जिस राज्य में रहते हैं उस राजा के पत्नी भी माता हैं। गुरु पत्नी, गुरु के जो पत्नी होते हैं, और मित्र पत्नी अपने मित्र के जो पति होते हैं। पत्नी माता अर्थात अपनी पत्नी का जो माता है, और स्वमाता जन्मदात्री जो माता है। ये पांच माता स्मरणीय हैं
और ये पांचों गुरु के रूप में स्वीकृत है। ऐसे गुरु शब्द के जो स्त्रीलिंग है, स्त्रियांग जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं गुरवी। वेद, पुराण, गीता, इतिहास सब ने यही माना है, ब्रह्मैव गुरुरेका ना परः। परम ब्रह्म ही एकमात्र गुरु के अधिकारी हैं, जो परम गुरु कहते हैं। प्रकृत गुरु, सही गुरु, जो सबके गुरु हैं। ये जितने पंचमाता, पंचपिता, अन्नदाता, ज्ञानदाता, ये सबके जो गुरु है, गुरुओं के महागुरु अर्थात तारक ब्रह्म वही होते हैं एकमात्र गुरु, जो सबको नियंत्रण करते हैं, जो सबको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, सबके दुख दूर करके उस परम पद को प्राप्त करने में मदद करते हैं। वही है तारक ब्रह्म, वही है ब्रह्मैव गुरुरेका ना परः। तारक ब्रह्म ही एकमात्र सद्गुरु हैं, तारक ब्रह्म ही एकमात्र सबके त्राता है, इसीलिए वो तारक हैं। इसीलिए गुरु संबंध में गुरु पदवाच्य होना और गुरु पद प्राप्त करना दो अलग चीज होता है। जैसे मैंने कहा कि जो अन्न दिया, जो किसी थोड़ा बहुत ज्ञान दिया, तो ये गुरु होता है, किंतु परम गुरु सिर्फ और सिर्फ तारक ब्रह्म ही होते हैं। ब्रह्मैव गुरुरेका ना परः। ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई गुरु होने के अधिकारी नहीं है। परमपिता बाबा की जय। धन्यवाद। नमस्कार।